गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज से हम आपकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको 11th में बताया था कि ट्रिग्नो और डेरिवेटिव याद कीजिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरिवेटिव बेस्ड जो सिलेबस है वो 80 में से 35 मार्क्स का रहेगा बेटा, 35 मार्क्स का, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो कई टीचर स्कूल में मैट्रिक्स शुरू करवाते हैं, अगर हमारी लाइव इंटरेक्शन होती क्लास में तो मैं भी शायद मैट्रिक्स से जाता, लेकिन अभी हम बेटा डेरिवेटिव से शुरू करेंगे, ठीक है ना। डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने हैं और डेली आप एक एक टाइप करेंगे, सो यू मे इजीली गो थ्रू दैट। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे जिसका नाम है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। सो बेटा हम डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। याद कीजिए मैंने आपको 11th में भी काफी बार करवाया था, मैं दोबारा से बेसिक इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज की क्लास। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। किसी चीज में चेंज हो रहा है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव में चेंज हो रहा है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको पढ़ने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे। और अगला स्टेप क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू। अब मैं इन दो बातों को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे फुटबॉल है या साइकिल का टायर है, उसमें हवा नहीं है, तो हम पंप से उसमें हवा करनी शुरू करते हैं। 1 सेकंड के बाद कुछ हवा होगी, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, ऐसे 1 सेकंड के एक प्रॉपर टाइम के बाद जाके उसमें हवा भरी जाती है ऐसे। तो 1 सेकंड के बाद उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ चेंज आया, 2 सेकंड के बाद कितना आया, 3 सेकंड के बाद कितना आया। तो हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। और उस एग्जाम्पल में क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और विद रिस्पेक्ट टू, उस एग्जाम्पल में विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं, टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कितना आता जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। तो उसको हम देखने के लिए यहाँ एक प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है डेरिवेटिव, जिसके थ्रू हम रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू गिवन हो, स्पेसिफाई हो, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू करना है। अगर गिवन नहीं हो, नॉट स्पेसिफाइड, देन यू हैव टू टेक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा। सो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज and with respect to a particular variable. If that is specified, then okay. If that is not specified, then we will take with respect to time. Got it, beta? So class, after having the idea of what is derivative, now we begin with the basic, very basic. First of all, we know, हमें अभी देखा कि डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, जिसमें चेंज हो। एंड यू ऑल नो कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट देयर इज नो चेंज। तो इसीलिए मैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूं, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, हमेशा 0 आएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए, या y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर लीजिए, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। गॉट इट बेटा, 2 मेन पॉइंट्स। नाउ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नो, शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन 11th में भी किए थे, हमने यही सीखे थे अलजेब्रा का डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं, ट्रिग्नो का डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं। तो अलजेब्रा का डेरिवेटिव कैसे करते थे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते थे, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे। ट्रिग्नो में पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर एंगल का डेरिवेटिव। यानी इन दोनों से एक चीज कॉमन है जो हमें दिखाई दे रही है कि पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, फंक्शन का। और अगर हमारा एंगल गिवन हो तो हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, वरना पावर का और फंक्शन का। गॉट इट बेटा, यहां तक ठीक है। ऐसे नहीं होता है क्लास बेटा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस। और आपको पता है मैथ में बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब जो हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं ये डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव में हाउ टू अप्लाई द बेसिक ऑपरेशंस। अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर मेरा एक से ज्यादा फंक्शन है तो उनके बीच में कोई ना कोई साइन तो होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो उनके रूल्स हैं, आपको उनका डेरिवेटिव इन रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। तो ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप चारों देख सकते हैं। द फर्स्ट वन, अगर आपको u प्लस v का डेरिवेटिव करना हो, दो फंक्शन जिनके बीच में प्लस का साइन हो और उनका डेरिवेटिव करना हो,
तो पहले हम u का डेरिवेटिव कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस है तो प्लस, और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इट विल बी इन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, बेसिक थिंग। लेकिन बेटा जो ये दो पार्ट है ना, थर्ड एंड फोर्थ, दिस थर्ड एंड फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। u इंटू वी और u बाई वी, u इंटू वी का जो हम डेरिवेटिव करते हैं उसका रूल्स क्या लिखा हुआ है बेटा, u इंटू वी, v एज इट इज, v को कुछ नहीं कहना, जैसा भी हो एज इट इज रख दीजिए और u का डेरिवेटिव कर देंगे, धन प्लस फिर u को एज इट इज रखिए और v का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। एक फंक्शन को एज इट इज रखिए, दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस फिर जो दूसरा फंक्शन था उसको एज इट इज रखिए और पहले का डेरिवेटिव कर देंगे। ये है बेटा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। और अगर हम u बाई v का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा बेटा, ये ऐसा ही सेम पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई में प्लस दिखाई दे रहा है, डिवाइड में माइनस दिखाई दे रहा है। v जो भी हमारे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको एज इट इज रखिए और जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर देंगे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ v। बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v है तो v का क्या करना है, स्क्वायर। बेटा इस टाइप का जो ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ वन, इसका जो डेरिवेटिव है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। और आपको अगले क्लासेस में एक टाइप स्पेशल करने को मिलेगी जिस टाइप का नाम रहेगा क्वोशिएंट रूल, यानी उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है बेटा, तो आपको उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जो जो बताया, पहले तो डेरिवेटिव होता क्या है, उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद हमने ये देखा कि अलजेब्रा का डेरिवेटिव करने का रूल है पावर इनटू फंक्शन, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे फिर फंक्शन का, ट्रिग्नो के लिए पहले पावर का फिर फंक्शन का फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस और माइनस तो सिंपल है, जो जहां है उसका वहीं डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। u into v and u by v, these are important। u into v, v as it is derivative of u plus u as it is derivative of v, और u by v में क्या बनेगा बेटा, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v और अपॉन में v का स्क्वायर which is known as quotient rule। ठीक है बेटा, याद है, these were basic operations on derivative। so class बेटा बेसिक ऑपरेशंस के बाद अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा ट्रिग्नो फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब आप सबको पता है ट्रिग्नो फंक्शंस कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेकेंड। ठीक है बेटा, मैंने एक बेसिक लिखे हैं मैंने बेसिक, फिर इनमें मैं थोड़ा सा कुछ लिखूंगा, वो उसके थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश भी करूंगा। सबसे पहले आप इनको इस ढंग से बोल के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा गया है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू द प्रूफ व्हाई डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोस। तो वैसे तो मैंने 11th में करवाया था, आपको ध्यान हो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको करवाए थे। तो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव क्या है बेटा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट इंटू टेंजेंट, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको जो डिफरेंशिएशन का पेज दे रखा है उसमें मैंने इनके हिंट बता रखे हैं, याद करने के तरीके कैसे हैं मैंने वो भी बताए थे, याद है आपको? अगर किसी को वो भी पूछने हैं तो अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, वो फिर दोबारा से बता देंगे आपको। तो बेटा मैं एक बार इनको बोल रहा हूँ, आप भी इनको ऐसे बोल के याद करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन कोस, डेरिवेटिव ऑफ कोस माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट, सीकेंट इंटू टेंजेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। अब इनमें एक चीज कॉमन है, कोस, कोट, कोसिकेंट, तीनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी, और तीनों का जो रिजल्ट है उनमें क्या है, माइनस। तो इन तीनों में माइनस होगी जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी तीनों में क्या होंगे, प्लस। ध्यान दीजिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूं क्योंकि पेपर में उस ढंग से आप अप्लाई करेंगे। मैं यहां पर वी लिख रहा हूं बेटा, वी, ठीक है बेटा।
यानी, और मैं लिख भी देता हूं, व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज द वेरिएबल, दिस बी इज द वेरिएबल। यानी अब हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? साइन वेरिएबल, अगर आपको साइन वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे? कोस वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का अलग से डेरिवेटिव, कोस वेरिएबल का डेरिवेटिव माइनस साइन वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, टेंजेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, कोट वेरिएबल का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल का डेरिवेटिव सेकंड वेरिएबल इनटू टेंजेंट वेरिएबल और इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, एंड लास्ट कोसेकेंट वेरिएबल माइनस कोसेकेंट वेरिएबल इनटू कोट वेरिएबल एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ठीक है बेटा? तो पहले जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था उसके थ्रू आप इनको बोल लीजिएगा, आपकी जुबान, आपकी जो एक टंग है उसका आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, याद करने के बाद लिखने में आसानी होगी। और ये कंप्लीट है, मैंने वेरिएबल बोल दिया क्योंकि जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो साइन वेरिएबल का डेरिवेटिव, कोस वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल का अलग से डेरिवेटिव भी होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि ट्रिग्नो में उस एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि साइन के साथ जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो इसका क्या बनेगा? एंगल। तो आपको इस एंगल का डेरिवेटिव भी करना होता है। तो ये हमने क्या किया बेटा? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नो फंक्शंस। ठीक है बेटा? गॉट इट? सो क्लास, आफ्टर ट्रिग्नो फंक्शंस our next topic is inverse trigono functions। इनवर्स ट्रिग्नो का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले बात, जैसे इन सी में नेगेटिव आया था, इस कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, इन सब में भी नेगेटिव है। फिर से वही बात ध्यान देना। तो अब कैसे याद करेंगे? जो साइन इनवर्स का है वही कोस इनवर्स का है, बस यहाँ जो प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो टेन इनवर्स का है वही कोट इनवर्स का है, जो यहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो सेकंड इनवर्स का है वही कोसेकेंट इनवर्स का है, जो यहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मैं एक बार इनको बोल के बता रहा हूँ, याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। साइन इनवर्स, और v क्या है? v इज द वेरिएबल। तो साइन इनवर्स वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/√1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर, जो भी वेरिएबल, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। कोस इनवर्स में यही बनेगा, बस माइनस हो जाएगा। टेन इनवर्स वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। और कोट इनवर्स में बिल्कुल सेम बनेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। एंड लास्ट सेकंड इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स। सेकंड इनवर्स में क्या बनेगा? 1 बाय, जो भी ये वेरिएबल है आपका, 1/v, जो भी आपका यहां पर ये डेरिवेटिव v है, सेकंड इनवर्स वेरिएबल 1 बाय वेरिएबल रूट वेरिएबल स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। और कोसेकेंट इनवर्स का बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस माइनस हो जाएगा। मैं इनको याद करने का एक तरीका और बताऊंगा आपको। जब हम इनवर्स ट्रिग्नो के क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल टेल यू अनदर प्रोसीजर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? और इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक और है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। अगर आपको कभी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। ई एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, मैंने 11th में भी बताया था आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में। ई रेज टू पावर वेरिएबल, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इनके डेरिवेशंस हैं, प्रूफ हैं, किसी को पूछने हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। ई रेज टू पावर वेरिएबल, इट्स ई रेज टू पावर वेरिएबल इनटू log ई। और log हम कितना लेते हैं? 1। क्यों लेते हैं? क्योंकि बेस हम ई लेके चलते हैं। ई रेज टू पावर v log ई, और जो भी ये वेरिएबल है इसका दोबारा से डेरिवेटिव। तो मैं बोलता हूं e रेज टू पावर v का डेरिवेटिव e रेज टू पावर v log e एंड dv बाय dx। e और a में क्या फर्क है? मैंने 11th में बताया था। e की वैल्यू फिक्स है, जो ये इरेशनल नंबर है। इस e की वैल्यू को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब हर कांस्टेंट दैट विल बी अंडर a कहलाएगा। तो a रेज टू पावर v log a एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। और बेटा ये log वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 बाय वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ठीक है बेटा? ये फॉर्मूले जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, पहले कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू y1। अलजेब्रा का, पावर ट्रिग्नो का कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे,
बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कौन कौन से लगेंगे। उसके बाद हमने देखा बेटा ट्रिग्नो फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ट्रिग्नो फंक्शंस का। फिर हमने देखा इनवर्स ट्रिग्नो के क्या फॉर्मूलेज रहेंगे और एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम के क्या फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको 11th में 4 जो शॉर्टकट और बताए थे, 4 शॉर्टकट मैं आपको वो और डिस्कस करवा दूंगा बेटा। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रोसीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपके सारे फॉर्मूलेज मैंने बता दिए जो जो काम आएंगे, सिर्फ शॉर्टकट पेंडिंग है। और ये वही शॉर्टकट है जो मैंने 11th में आपको करवाए थे, आपको अप्लाई करने में बड़े अच्छे से आते हैं। 4 शॉर्टकट है, मैंने इनके फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले कैसे अप्लाई होंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय वेरिएबल। जो पहले 3 फॉर्मूले हैं ये है u इंटू वी और ये दोनों हैं u बाई वी। u इंटू वी और u बाई वी बेटा मैंने आपको जो फॉर्मूले करवाए थे बेसिक ऑपरेशन, ये शॉर्टकट प्लस और माइनस पे अप्लाई नहीं होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे अप्लाई होंगे। बशर्ते कंडीशन ये है कि उन दोनों में से एक जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर कभी भी आपको कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव करना हो तो आप कांस्टेंट को बाहर रखिएगा और वेरिएबल का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव। आपका सेम आंसर आएगा जो आप उस फॉर्मूले से निकालेंगे u इंटू वी से। सिमिलरली वेरिएबल बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ है, डिनोमिनेटर में। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, सो 1 बाय कांस्टेंट, और वेरिएबल का क्या कर दीजिएगा, डेरिवेटिव। आपका वही आंसर आएगा जो किससे आता है, u बाय वी से। कांस्टेंट बाय वेरिएबल, इस बार कांस्टेंट कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो कांस्टेंट बाहर आएगा न्यूमरेटर में, और कांस्टेंट बाहर जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 बाय वेरिएबल। सो 1 बाय वेरिएबल का हम क्या कर देंगे आप, डेरिवेटिव। और यहाँ पर वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे फिर डेरिवेटिव होगा। अभी मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो ये जो 3 हैं पहले, ये u इंटू वी और u बाई वी के हैं, लेकिन उनमें से एक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एंड द लास्ट शॉर्टकट इज अंडर रूट वेरिएबल, स्पेशली फॉर स्क्वायर रूट, स्पेशली फॉर स्क्वायर रूट। रूट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 बाय 2 रूट वेरिएबल एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे जो हम शॉर्टकट के तौर पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको 4 क्वेश्चन साथ के साथ एक एक एग्जांपल लेके बताता जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन का एक एग्जांपल लूं कि डेरिवेटिव कर दीजिए बेटा 6 इंटू एक्स क्यूब, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव करना है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव है कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव किसका कर दीजिए, वेरिएबल। वेरिएबल कौन है बेटा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 3x स्क्वायर। सो आंसर क्या आ गया, 6 इंटू 3 18x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 6 एज इट इज और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सबको पता है 18x स्क्वायर। द नेक्स्ट शॉर्टकट वेरिएबल बाय कांस्टेंट। तो वेरिएबल बाय कांस्टेंट में बेटा मैंने ले लिया sin x अपॉन लेट इट बी 15 व्हाटएवर। अगर मैं 15a लिख दूं या 15b लिख दूं, 15c लिख दूं, तो वो क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वेरिएबल नहीं बनेगा बेटा। वेरिएबल कौन है इस पूरे क्वेश्चन में, x। x के अलावा मैं यहां पर जो भी लिखूंगा वो किसका काम करेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। तो हमने इसमें क्या करना है, वेरिएबल बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 बाय कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो 1 बाय 15, और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, sin x। डेरिवेटिव होगा sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sin x डेरिवेटिव इज cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x। नाउ द थर्ड वन, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। तो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल के लिए क्या कीजिए बेटा, एक एग्जांपल ले लीजिए। कांस्टेंट बाय वेरिएबल मैंने लिखा 7 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कांस्टेंट है 7, इसको बाहर रखना पड़ेगा, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा बेटा, 1 बाय वेरिएबल, सो 1 बाय एक्स क्यूब। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैंने आपको भी बताया था, यहां पर मैं स्टार पॉइंट भी लगा देता हूं ताकि आप स्पेशली इस पे जरूर ध्यान दें, कांस्टेंट बाय वेरिएबल। तो 7 तो बाहर है हमारा, और ये x रेज़ टू पावर जो 3 है इसको क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर -3। ठीक है बेटा।
अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो एक्स रेज टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आएगी -3 और एक पावर कम हो जाएगी, पावर कितनी रहेगी -4, 7 इंटू -3 -21 और एक्स रेज टू पावर -4 को आप डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर। ठीक है बेटा, सो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल एंड द लास्ट शॉर्टकट इज अंडर रूट वेरिएबल। अगर इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट टेंजेंट 3x, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए बेटा, अंडर रूट वेरिएबल, ये सारा वेरिएबल का काम कर रहा है। सो अंडर रूट वेरिएबल इज 1/2 रूट वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल था उसको एज इट इज रख दीजिए बेटा, tan 3x 1/2 रूट वेरिएबल एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। अब किसका डेरिवेटिव होगा tan 3x। एक काम कीजिए, अभी मैं 3 को हटा देता हूं, सिर्फ 10x रहने देता हूं, आपको भी आसान लगेगा, फिर आगे एग्जांपल्स में हम ले लेंगे ऐसा भी 10x का डेरिवेटिव। तो बेटा 1/2 रूट 10x तो एज इट इज, और 10x का डेरिवेटिव क्या रहेगा सेकंड स्क्वायर x। तो ये सारा पार्ट इसका क्या आ गया मेरा आंसर। ठीक है बेटा, तो आपको ये 4 शॉर्टकट भी समझ में आए होंगे जो मैंने आपको बताए। अब मैं यहाँ पर 3 छोटे छोटे से रिजल्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ उनको हमेशा याद रखिएगा, आपका काम बड़ा आसान बनेगा, देखिए। और मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ रिमेंबर। फर्स्ट रिजल्ट, आपको कभी भी डेरिवेटिव करना हो जैसे कि 4x, x की पावर 1, मैं स्पेशली कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए। x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1 के साथ जो भी नंबर हो, जो भी कांस्टेंट, तो बेटा मैं आपसे सिर्फ 2-3 रिजल्ट्स कह रहा हूं, उनको हमेशा याद रखेंगे तो बड़ी आसानी होगी। 4x, मैं सिर्फ x ले रहा हूं, x के साथ जो भी नंबर हो ना वही आंसर आएगा। याद कीजिए राशि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, 4x, 4 को बाहर रखेंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 1, सो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। यानी याद रखने की क्या जरूरत है, x के साथ जो भी हो वही आएगा। 7x का डेरिवेटिव 7x, 2x डेरिवेटिव 2, जो भी आएगा। तो ध्यान देना, x की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वही आंसर आएगा। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। आपको कभी इसका डेरिवेटिव करना हो 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव, जैसे 1 वेरिएबल का आपने ये डेरिवेटिव किया, तो 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, मैं एक बार करके भी दिखाता हूं आपको। अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो x की पावर यहाँ 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर क्या बनेगी -। अब इसमें डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर का -1 और एक पावर कम हो जाएगी, x रेज टू पावर -2, तो -1 और ये डिवाइड में आ जाएगा x। तो यहां से हमने क्या सीखा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब मैं एक और लिख रहा हूं, अब मैं क्यों लिखवाया मैंने, देखिएगा। अगर हम कोई हमसे कहे 1/x² का डेरिवेटिव कीजिए, x की पावर कितनी है 2, तो ऊपर तो लिख दीजिए -2 और एक यहां पर 2 की जगह 3 कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने लिखा 1/x रेज टू पावर 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 को ऊपर ले जाइए -6 और यहां पर x रेज टू पावर क्या बन जाएगी 7। तो बेटा इस टाइप का रिजल्ट भी आपको ध्यान करने की जरूरत है। और लास्ट जो मैं आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा, √x, ये कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी। रूट वेरिएबल का डेरिवेटिव 1/2 रूट वेरिएबल और फिर वेरिएबल का फिर से डेरिवेटिव, तो √x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2 रूट x, और किसका डेरिवेटिव होगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो उसको लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है बेटा, और मैं इसमें आखिरी और लिख देता हूं, अगर मुझे log x का डेरिवेटिव करना, तो फॉर्मूला क्या था log वेरिएबल का, 1/वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और फिर x का डेरिवेटिव आगे क्या बनेगा। ठीक है बेटा, और अगर समझ में आ रहा है तो ये भी देख लीजिए।
ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो इन रिजल्ट्स को जो मैंने अभी लिखे इनको थोड़ा सा ध्यान करना, हमेशा याद रखना, जितना बोलेंगे उतना याद आ जाएगा। और ये हमारे शॉर्टकट्स थे। मैंने आज की क्लास में, अभी तक जो हमने क्लास की है उसमें आपको सारे बेसिक ऑपरेशंस, सारे फॉर्मूले, अलजेब्रा का कैसे करेंगे, ट्रिग्नो का कैसे डेरिवेटिव करेंगे, u इंटू वी, यू बाई वी, ट्रिग्नो का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नो का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, और ये बेटा इन दिस क्लास, इस क्लास में हम जो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, बेसिक ऑपरेशंस पढ़े हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कोई स्पेशल टाइप नहीं करेंगे, जस्ट टू अप्लाई दोज फॉर्मूलेज। वी आर स्टार्टिंग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू cos 5x। अब मैंने आपको ट्रिग्नो का डेरिवेटिव क्या बताया था, ट्रिग्नो में पावर फंक्शन एंगल। मैं एक बार यहां लिख देता हूं। अलजेब्रा में जब हम डेरिवेटिव करते हैं बेटा, तो पहले किसका करते हैं, पावर, और इनटू फिर किसका करते हैं, फंक्शन। लेकिन इन केस ऑफ ट्रिग्नो, ट्रिग्नो में हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं बेटा, पावर, फंक्शन और एंगल। ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बता रखी है बेटा। 11th में जब हमने डेरिवेटिव किया था तो मैंने आपको ये अप्लाई करना भी सिखाया था कि अलजेब्रा में क्या करेंगे, ट्रिग्नो में क्या करेंगे। अब आइए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पावर देखनी है सबसे पहले, फिर फंक्शन, फिर एंगल। सो व्हाट इज द पावर, 1। और ये मैंने आपको बेसिक में जो आपका जो बेसिक चार्ट जो मैंने फॉर्मूला का पेज भी दे रखा है, वहां पर ये बताया था हर केस में हर पावर का डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन 1 की जरूरत नहीं है, दैट विल बिकम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं पावर को छोड़ दूं, फंक्शन क्या है, कोस, तो कोस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन, एंगल एज इट इज, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, एंगल 5x, 5x का डेरिवेटिव 5। सो ये सारा क्या बनेगा, -5 इंटू साइन 5x। और बेटा दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए ना, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाय dx, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा, तो cos 5x का डेरिवेटिव क्या बना, -5 sin 5x। नाउ सेकंड में y इक्वल टू, यहां मैंने लिखा टेंजेंट x रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा, तो ध्यान देने वाली बात है, बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने नोट्स में भी लिख के दे रखा है। सबसे पहले पावर पहचानने की जरूरत है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर पावर 4 समझते हैं। ये 4 पावर किसकी दिखाई दे रही है, x की, और x इसका क्या है, एंगल। तो ये टेंजेंट की पावर 4 नहीं है, ये इस x की पावर 4 है बेटा। आपको पावर के लिए क्या बताया था, या तो ब्रैकेट लगा के होल पावर लिखी मिलेगी, या फंक्शन और एंगल के बीच में पावर लिखी मिलेगी। और अगर दोनों जगह कुछ ना लिखा मिले तो पावर कितनी कंसीडर करेंगे, 1। तो इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो बेटा फिर से वी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है, 1, पावर को छोड़ देते हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज, और फिर x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। ठीक है बेटा, चाहो तो इनको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, अगर आप कहते हो तो मैं वो भी लिख देता हूं। और लिखने के लिए आपको जो 11th में एक प्रोसीजर बताया था, पहले अलजेब्रा लिखेंगे फिर ट्रिग्नो लिख लेंगे, हमें लिखने में आसानी होगी। तो ये क्या बना, 4x क्यूब इंटू सेकंड स्क्वायर x रेज़ टू पावर, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, अभी तक मैं एक एक पार्ट ले रहा हूं जिनमें हम कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, सो दीज वर 2 क्वेश्चंस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू साइन रेज़ टू पावर क्यूब x रेज़ टू पावर p। अब आपको यहां पर क्लियर होगा बेटा, ये जो p पावर है ये x की पावर है, हमें किसकी पावर चाहिए, साइन, क्योंकि साइन हमारा क्या है, फंक्शन। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा हम हर पार्ट में यहां पर जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं ये चीज बार बार नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान से लिखिएगा।
तो y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy अपॉन dx। पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, ये लिखा पावर फंक्शन एंगल। तो पावर का डेरिवेटिव जैसे करते थे, पावर इज q, तो पावर आगे और एक पावर कम कर देते हैं, ये लीजिए। ये किसका डेरिवेटिव किया बेटा हमने, पावर का, यही किया ना, पावर आगे और एक पावर कम हुआ। ठीक, पावर के बाद किसका करेंगे, फंक्शन। फंक्शन कौन है, साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। एंगल एज इट इज, क्योंकि हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, फंक्शन। एंगल को कुछ नहीं कहेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस। और इनटू अब किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर फंक्शन देन एंगल। और एंगल कितना है, x रेज़ टू पावर p, तो p इंटू x रेज़ टू पावर p माइनस 1। ये किसका डेरिवेटिव किया हमने बेटा, एंगल का, पावर फंक्शन एंगल। अब इसको सॉल्व करके सिंपलीफाई कर दीजिए बेटा। और सिंपलीफाई कैसे करेंगे, अलजेब्रा लिखिए, q p, तो p q, x रेज़ टू पावर p माइनस 1। बेटा ये सारा पार्ट क्या लिखा गया, अलजेब्रा। साइन कोस, ये क्या है, ट्रिग्नो। अब यहां पर लिख लीजिए इनटू साइन रेज़ टू पावर q माइनस 1 x रेज़ टू पावर p इनटू cos x रेज़ टू पावर p। दिस इज dy अपॉन dx। समझ आया बेटा, तो ये हमारा क्या है, dy अपॉन dx। अब तक हमने कोई भी बेसिक ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम बेसिक ऑपरेशन से पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका। अगर कभी आपको लिखा मिले y इक्वल टू 10 रूट साइन 2x प्लस कोस x क्यूब, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना होगा, बेसिक चीज मत भूलिएगा, पावर फंक्शन एंगल। पहली बात तो ये देखिए यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, आपको देखने में लगेगा 10 है, साइन है, कोस है, देयर आर 3 फंक्शंस। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, बट आप समझिएगा, जैसे कि हम 11th में भी करते थे, अगर मैं लिखता हूं टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट के साथ जो लिखा गया वो इसका एंगल है। अगर मैं ये लिख दूं टेंजेंट 2x प्लस थीटा, तो ये कंप्लीट इसका क्या बनेगा, एंगल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहां ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं टेंजेंट 2x प्लस थीटा, तो टेंजेंट के साथ यहां ब्रैकेट नहीं है, तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा, एंगल। अब यहां जी टेंजेंट के बाद यहां ब्रैकेट है बेटा, तो ये सारा टेंजेंट का क्या कहलाएगा, एंगल। तो यहां पर ये टेंजेंट, ये एंगल है। सो दिस इज ओनली वन पार्ट, देयर आर नॉट मोर देन वन पार्ट। तो बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत है। सो यहां पर अब आपको पावर देखनी है, पावर कितनी मानी जाएगी बेटा, अगेन। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। पावर कितनी है, 1, छोड़ दीजिए पावर। 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, पावर का हमने छोड़ दिया, 10 का हो रहा है सेकंड स्क्वायर। एंगल एज इट इज, एंगल क्या है बेटा, sin 2x प्लस cos x क्यूब। ये किसका डेरिवेटिव किया हमने बेटा, फंक्शन का। मैं लिख देता हूं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्योंकि पावर 1 थी, पावर का करना नहीं था। फंक्शन के बाद किसकी टर्म आएगी, एंगल। दिस इज द एंगल, दिस ऑल। और इस एंगल के डेरिवेटिव में क्या लगाएंगे, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या बताया था आपको, अंडर रूट वेरिएबल 1/2 रूट वेरिएबल। अब इसका डेरिवेटिव करना है बेटा, एंगल का, अंडर रूट वेरिएबल का 1/2 रूट वेरिएबल, वेरिएबल एज इट इज। ध्यान आ रहा होगा आपको, 11th में कई बार करवाया था ये टॉपिक आपको। 1/2 रूट वेरिएबल, और फिर इनटू, अब किसका डेरिवेटिव होगा, वेरिएबल का। और वेरिएबल ये जो अंडर रूट के अंदर है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना इस पार्ट। और यहां पर हमारा पहला बेसिक ऑपरेशन लग रहा है u प्लस v, यानी अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, इन दोनों का u प्लस v। और इनका डेरिवेटिव करना है, तो बेसिक चीज वही से फिर अप्लाई कीजिए, पावर फंक्शन एंगल। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो पावर को रहने दीजिए। साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, क्लियर, देन प्लस, क्योंकि u प्लस v में क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ u, देन प्लस है, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं फिर से, व्हाट इज द पावर, 1, पावर को रहने दीजिए। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव
3x स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दीजिएगा। ये सारा जो डेरिवेटिव हुआ यहां तक, ये किसका डेरिवेटिव हुआ बेटा? टेंजेंट के एंगल का। इस एंगल का ये क्या है? डेरिवेटिव। अब इसको अरेंज करना है एंड यू विल गेट द आंसर। और अरेंज करके क्या करना है? ये मल्टीप्लाई में है, ये डिनोमिनेटर में है, एज इट इज इनको लिख दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ये तो हम एक बस प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं कि हम पावर फंक्शन एंगल पहचान सके, कहां पर पावर है, कहां पर फंक्शन है, कहां पर एंगल है। गॉट इट बेटा? तो बेटा अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए वो चारों सिंपल थे, हालांकि एक के एंगल में u प्लस वी लगना शुरू हो गया। अब मैं 3-4 क्वेश्चन बोलूंगा जिसमें आप बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर नंबर 5 हमारा कोई फंक्शन हो sin 2x माइनस टेंजेंट क्यूब रूट एक्स, ध्यान देना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, sin 2x माइनस टेंजेंट क्यूब रूट एक्स। आपको इसका डिफरेंशिएट करना आ जाए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपके इस फंक्शन में वेरिएबल कौन दिखाई दे रहा है? x, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा बेटा। तो इस सारे की पहले होल पावर देखनी चाहिए, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 बना के यहां लिख रहा हूं y इक्वल टू sin 2x माइनस टेंजेंट क्यूब रूट x, मैंने यही क्वेश्चन दोबारा लिखा बेटा, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी पावर लाइक मैं कुछ लिख दूं, मैंने पावर इसकी लिख दी, लेट इट बी 5, ध्यान दीजिए। अब ये और ये देखने में एक जैसा है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं तो देखिए बिल्कुल एक जैसा है, वहां पावर 5 है। जब भी ट्रिग्नो शुरू करें या मतलब इसका डिफरेंशिएशन शुरू करें तो पावर फंक्शन एंगल पे जाइएगा। रिमेंबर 11th में कई बार करवाया, पावर कितनी है? 1। तो अगर मैं इस पार्ट का डेरिवेटिव करूं तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? dy अपॉन dx। तो पावर कितनी है? 1, लेफ्ट द पावर, पावर को छोड़ दीजिए, और इसमें इसका डेरिवेटिव और इसमें क्या लगेगा? u माइनस v। अब इसका डेरिवेटिव बेटा sin 2x का, पहले पावर 1 है, इसका काम खत्म। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसकी पावर कितनी है? 1। अब इसकी पावर 1 है तो पावर का तो डेरिवेटिव फिर नहीं करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x, और इनटू 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या बना बेटा? 2 cos 2x, और माइनस है तो du by dx माइनस dv by dx। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, पावर कितनी है? 3, तो पहले पावर का 3 tan स्क्वायर रूट x, ये किसका डेरिवेटिव क्या बने? इस पावर का। पावर के बाद किसका करेंगे? 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर रूट x, और फिर रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 1/2 रूट x। समझ आ रहा होगा आपको? तो ये sin 2x का डेरिवेटिव है, tan क्यूब रूट x का पावर फंक्शन एंगल। अब इनको अरेंज करना है, अरेंज क्या होगा बेटा? 3/2 रूट x बनेगा, और ये एज समझ आया होगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है तो बस फर्क क्या है? होल पावर कितनी है? 5। यानी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? dy अपॉन dx, पहले इस 5 पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर 5, तो sin 2x माइनस tan क्यूब रूट x, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 4। ठीक है बेटा, इसकी पावर 5 थी तो आ गया क्या? पावर 4 रहेगी। अब इसको भूल जाइए आप, इसका डेरिवेटिव आप कर चुके हैं, फॉरगेट दिस पावर। अब किसका डेरिवेटिव होगा? इस सारे पार्ट, और इस सारे पार्ट का डेरिवेटिव बिल्कुल यही सेम एज इट इज, ये सारा पार्ट यहां पर आपका आ जाएगा, यही सारा पार्ट आपका यहां आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर। यानी मुझे आपको बस ये पहचान करवानी थी, ऐसा क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले पावर के लिए चाहिएगा। पावर गिवन नहीं हो तो 1 मानेंगे, लेकिन अगर पावर गिवन हो तो उस पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां से हमने 2 कंसेप्ट लिए बेटा, पावर का भी ले लिया दोबारा, और u माइनस v का भी ले लिया, और u प्लस v का मैं पिछले एग्जांपल में दे चुका था। ठीक है बेटा, तो वी हैव डन 6 क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन मैं मल्टीप्लाई में लेता हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्लस भी ले लेंगे, मल्टीप्लाई भी ले लेंगे, माइनस भी ले लेंगे। देखिए
क्वेश्चन लिया हमने x tan x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस cot root x and its whole power is 5 ठीक है बेटा। ये बेसिक समझाने में बड़े कारगर क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्लियर कर देंगे ये क्वेश्चन आप। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने लगूंगा dy अपॉन dx, ठीक है बेटा, तो देखिएगा ये हमेशा ध्यान रखना जब इसका डेरिवेटिव करते हो तो पावर फंक्शन एंगल या इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, कई बार बच्चे प्लस माइनस लगा देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लगाना। अब इस सारे का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा, पहले इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे। पावर कितनी है 5/3, तो कैसे होगा 5/3 तो एज इट इज, और जो भी आपका ये फंक्शन है ये होल ब्रैकेट, बेटा मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा हूं, ये सारा पार्ट यहां रखिएगा और 5/3 माइनस 1 इज 2/3। ये किसका डेरिवेटिव किया हमने, इस पावर का, पावर डेरिवेटिव। और जैसे ही पावर का डेरिवेटिव करेंगे फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई। अब इसको भूल जाइए, इट्स डेरिवेटिव इज डन। अब इन तीन पार्टों का डेरिवेटिव होगा 1 2 3। यहां क्या है माइनस और यहां क्या है प्लस, तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव होगा तो इसके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई। तो देखिए देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा u इंटू वी, तो u इंटू वी माइनस u इंटू वी प्लस और इसका डेरिवेटिव। तो शुरू करते हैं बेटा u इंटू वी का, अगर मैं आपको बोल के बता देता हूं u इंटू वी का डेरिवेटिव, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सो दिस इज u, दिस इज v, x एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा secant square x, then plus tan x as it is, और x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो ये इसका क्या लगा u इंटू v। नाउ माइनस, और इसमें भी क्या लगेगा u इंटू v, ये बटा पे हम पावर 3, u इंटू v लगाइए x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर कितनी है 1, पावर को रहने दीजिए, साइन का डेरिवेटिव cos x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x, x स्क्वायर एज इट इज और sin क्यूब x का डेरिवेटिव ये रहा। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, u इनटू v लगा रहे हैं, देन प्लस v एज इट इज sin x क्यूब एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो इसमें भी क्या लग गया u इनटू v, और यहां पर क्या है प्लस, तो प्लस अब इसका डेरिवेटिव, अब यहां तो ये एक ही फंक्शन है, ये कोट का एंगल ही तो बेटा, तो कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं लगेगा, फिर से वही रूल पावर फंक्शन एंगल, तो पावर कितनी है 1 रहने दीजिए, कोट का डेरिवेटिव बेटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो बेटा उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सबसे पहले इस पावर का डेरिवेटिव किया हमने, फिर इसका डेरिवेटिव करना था तो u इंटू वी ये लगा, माइनस है तो माइनस u इंटू वी ये लगा, और प्लस, और बेटा कोट रूट x का डेरिवेटिव ये रहा बेटा, ठीक है ना। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब इसकी मैं कोई खास सिंपलीफिकेशन करके नहीं दे रहा हूं आपको, आपको बस मुझे एक बार कंसेप्ट समझाना है कि बेसिक ऑपरेशन कैसे अप्लाई करें, ठीक है बेटा। तो यहां तक हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है बेटा। तो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा जो बेसिक ऑपरेशन बचा वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करता हूं बेटा। देखिएगा y इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा साइन रूट x अपॉन रूट x। ये रूट x कैंसिल मत कर देना, मैं इसीलिए करवा रहा हूं ये क्वेश्चन बेटा। ये साइन का एंगल है और ये अलजेब्रा है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, देखने में एक जैसी है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करने लगे तो सबसे पहले आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज देखनी है आपने, होल ब्रैकेट पावर कितनी है 1, तो अगर यहाँ पर कुछ ना दिखाई दे तो इसका मतलब इस सब की पावर कितनी है 1। तो हम इस पावर का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे u अपॉन v, और u अपॉन v क्या बनेगा कोशेंट रूल। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई पावर ले लूं 3 2, कोई भी पावर 1 को छोड़ के -1 2 7 2/3, तो पहले इस डेरिवेटिव इस पावर का करेंगे,
ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy अपॉन dx। अब होल पावर तो 1 है, तो पावर का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्या अप्लाई करेंगे, u अपॉन v। दिस इज u, दिस इज v, तो डेरिवेटिव आपको आता है v एज इट इज। डेरिवेटिव किसका होगा, साइन रूट x का। पावर फंक्शन एंगल, पावर इज 1, फंक्शन इज साइन, तो साइन का डेरिवेटिव cos रूट x, और फिर इस एंगल का रूट x का 1/2 रूट x। क्या किया, जब u by v अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज u, होल इज u, दिस इज v एज इट इज, और साइन रूट x का डेरिवेटिव cos रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x। So v as it is derivative of u minus, now v as it is derivative of u minus u as it is, u is sin root x, और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, रूट x का, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 x। ठीक है बेटा। और अपॉन में क्वेश्चन रूल में क्या आता है, v स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा, रूट x का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं है, इतना अलजेब्रा आपको आता होगा। तो अगर मैं इसका सिंपलीफिकेशन कर रहा हूं, तो दोनों के डिवाइड में क्या है, 2 रूट x, तो इसका यानी चाहो तो 2 रूट x कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, रूट x इंटू कोस रूट x माइनस साइन रूट x, जो आपने कॉमन निकाला था 1/2 रूट x, ये रहा बेटा 1/2 रूट x, कॉमन आ गया। और डिवाइड में पहले ही क्या था, डिवाइड में क्या था, रूट x का स्क्वायर, और स्क्वायर से कैंसिल x, तो आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। ये पार्ट एज इट इज, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 3/2, और ये होल पार्ट एज इट इज रूट x इंटू कोस रूट x माइनस साइन रूट x, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा। तो आपको u बाय v भी अप्लाई करना आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है।